श्री निम्बार्काचार्य जी भारत का दक्षिण प्रांत आचार्यों की जन्म भूमि रहा है। गोदावरी तट पर वैद्रीय पतन के पास अरुणाश्रम में श्री अरुण मुनि की पत्नी जयंती देवी के गर्भ से श्री नियमानंद जी का आविर्भाव हुआ। आगे यही आचार्य निम्बार्क नाम से प्रख्यात हुए। कुछ विद्वान इनके पिता का नाम जगन्नाथ बतलाते हैं। इनके भक्त इनका प्रादुर्भाव द्वापर में मानते हैं। कहते हैं कि स्वयं देवर्षि नारद जी ने इन्हें श्री गोपाल मंत्र की दीक्षा दी थी। भगवान मुझे स्मरण नहीं रहा, बहुत विलंब हो चुका, अब आप प्रसाद ग्रहण करें। आचार्य चरण मथुरा के पास ध्रुव क्षेत्र में निवास करते थे। एक दिन एक दंडी महात्मा पधारे। दो शास्त्रज्ञ अनुभव संपन्न महापुरुषों में परस्पर अध्यात्म चर्चा चलने लगी तो समय का ध्यान किसे रहे। सायंकाल के पश्चात आचार्य ने अतिथि से प्रार्थना की, अब तो सूर्यास्त हो गया। दंडी संन्यास से नियमतः सूर्यास्त के पश्चात कैसे भिक्षा ग्रहण कर सकते थे। सूर्य नारायण अभी प्रकाशित है। सहसा प्रकाश फैल गया, जैसे बादलों में से भगवान भास कर निकले। आश्रम के समीप नीम के वृक्ष के ऊपर सूर्य मंडल प्रत्यक्ष प्रकट हो गया था। आचार्य के साथ अतिथि तथा दूसरों ने भी वह दृश्य देखा। आचार्य गदगद हो रहे थे। उनके मन में अतिथि के अनाहार के कारण जो शोभ हुआ उसे उनके आराध्य ने दूर कर दिया। पता नहीं स्वयं श्री कृष्णचंद्र सूर्य के रूप में नीम के वृक्ष पर उपस्थित थे या उनका कोटि मार्तंड मूर्ति सुदर्शन चक्र जिसके आचार्य मूर्त अवतार थे। अतिथि ने प्रसाद ग्रहण किया और सूर्य मंडल अदृश्य हो गया। तब से आचार्य का नाम निम्बादित्य या निम्बार्क हो गया। आचार्य का एकमात्र ग्रंथ वेदांत सूत्रों पर भाष्य वेदांत पारिजात सौरभ भी इस समय मिलता है। उनके शिष्य केशव भट्ट के अनुयायी विरक्त होते हैं और हरि व्यास के अनुयायी गृहस्थ होते हैं। आचार्य ने प्रस्थान त्रयी के स्थान पर प्रस्थान चतुष्टय को प्रधान माना और उसमें से चौथे प्रस्थान श्रीमद् भागवत को ही परम प्रमाण स्वीकार किया। श्रीनिवास आचार्य, आचार्य श्री यादव प्रकाश, श्री पुरुषोत्तमाचार्य, श्री देवाचार्य, श्री केशवाचार्य, आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि आचार्य श्री निम्बार्क के द्वैत अद्वैत सिद्धांत के प्रमुख व्याख्याता हुए हैं। इन आचार्यों ने अपनी टीकाओं, व्याख्याओं तथा स्वतंत्र ग्रंथों में आचार्य के सिद्धांतों का विस्तार किया है। राधे कृष्ण राधे।